अगर तुम भी एक कॉलेज के स्टूडेंट हो, डजंट मैटर फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज की वीडियो तुम्हारे लिए एक वेकअप कॉल की तरह होने वाली है। जब मैं कॉलेज में थी ना, अभी जस्ट पास आउट हुई हूँ यार मैं, जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने काफी सारी ऐसी स्किल्स सीखी थी जिन्होंने मुझे हेल्प करी थी 7 फिगर, जी हाँ 7 फिगर वाली जॉब लेने में। ठीक है, सो अगर तुम्हारा भी ऐसा एम है कि यार अच्छे से यार मेहनत करके कॉलेज में तो आ गया हूँ, अब बढ़िया से यहाँ पे कुछ ऐसी स्किल सीख लेता हूँ जिनकी वजह से मेरे को काफी अच्छा हाइक मिल सके, या फिर काफी अच्छी मेरी शुरुआत हो सके, बढ़िया जॉब लग सके, बढ़िया पैकेज मिल सके, तो गाइज ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। डरो मत, ज्यादा नहीं, 5-6 स्किल्स हैं, और मैं कोई कोडिंग डीएसए सीखने को नहीं बोलने वाली हूँ। ये बेसिक स्किल्स है जो तुम लोग अगर अभी से भी शुरू करोगे ना, तो भी भाई एंड में आते आते बढ़िया से कर लोगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ तुम लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने का, क्योंकि आई रियली नीडेड अ सीनियर टू टेल मी कि भाई ये सारी स्किल्स तू सीख ले, इनकी कितनी वैल्यू है, कब तक बुक के अंदर की ही सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ती रहेगी। बिकॉज ट्रस्ट मी, whenever you're going out there, अभी तो तुम कॉलेज में हो, स्कूल में थे उससे पहले, whenever you're going out there in the actual job market, they don't need कि तुमने टेक्स्ट बुक में क्या क्या पढ़ रखा है, they need कि तुम्हें एक्चुअली कितनी सारी चीजें आती हैं। और ये मुझे नहीं लगता था, मुझे लगता हाँ चलो बोल रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज वो तो मुझे मिल ही जाएगी ना, बट भाई जितना तुम पढ़ रहे हो ना, उनसे अलग नॉलेज तुम्हें जब तक नहीं होगी, जब तक तुम कुछ अलग स्किल्स नहीं सीखोगे, कंपनीज आर नॉट गोइंग टू कॉल यू। ठीक है, इसीलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड सब्सक्राइब करो यार, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू गाइज। और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है उसकी वजह से, सो दैट आई कैन बी द सीनियर दैट यू रियली नीड। ठीक है, सो वॉच दिस टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट वन इज एक्सेल एंड डेटा स्किल्स। ट्रस्ट मी, मैंने ना जॉब से पहले काफी सारी इंटर्नशिप्स भी कर रखी हैं, पेड अनपेड दोनों कर रखी हैं। ठीक है, तो उसमें मुझे एक स्किल जो हर जगह दिखी थी वो एक्सेल। लिटरली हमें पता है, इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम एक्सेल को कि ओ माय गॉड हमें तो स्कूल में सिखा दिया गया था, कॉलेज में सिखा दिया गया था, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज निकालना, काउंट निकालना, बट नो, इट इज वे बियॉन्ड इट। एंड एवरी रिक्रूटर जो भी तुम्हें मार्केट में, चाहे इंटर्नशिप हो जाए या फिर चाहे तुम्हारे वो हो जाए भाई जॉब वगैरह के लिए, एक्सेल इज अ मस्ट हैव। और मैं ये नहीं कह रही, देखो भाई जब पूरी दुनिया ना कोडिंग के पीछे भाग रही थी, कोडिंग सीखो ये है वो है, तो मैंने एक्सेल और गूगल शीट्स पे मास्टरी करी थी, एंड दैट लिटरली हेल्प मी। क्योंकि डेटा तुम्हें हर फील्ड में मिलेगा, तुम्हें एचआर में जाना है, फाइनेंस, ऑडिट, चाहे कोडिंग में ही क्यों ना जाना हो, मार्केटिंग में जाना है, तुम्हें डेटा हर जगह मिलेगा। तो जिन लोगों को डेटा को क्लीन करना, पाइवेट टेबल्स बनाना, डैशबोर्ड्स बनाना, फॉर्मूलाज मिनिमम मैक्सिमम इन सब के अलावा जो मेन फॉर्मूलाज होते हैं वो सब आता हो, वी लुकअप आता हो, तो तुम भाई 10 टाइम्स मोर वैल्यूएबल बन जाते हो एक कंपनी के लिए। ठीक है, और अगर तुम्हें उसके साथ साथ, मतलब एक्सेल तो चलो बेसिक है, उसके साथ साथ एसक्यूएल आता है, अगर डेटाबेस को मैनेज करना है, या फिर पावर बीआई आता है, डैशबोर्ड सुंदर सुंदर बना देना, क्योंकि इतना बड़ा डेटा होता है ना, करोड़ों में होता है डेटा, लिटरली इतना सारा होता है। ठीक है, आप कैसे उसको फिगर आउट करना है, कैसे उसमें कितना इंसाइट्स निकलेंगे, अगर तुम्हें ये आता है भाई, यू बिकम वेरी वैल्यूएबल और तुम एक एसेट बन जाते हो कंपनी के लिए। सेकंड इज लिंक्डइन एंड पर्सनल ब्रांडिंग। ट्रस्ट मी, ये इतना ज्यादा जरूरी है। मुझे ना कॉलेज के सेकंड ईयर के एंड तक या फिर थर्ड ईयर की स्टार्टिंग तक भी मुझे ऐसा लगता था नहीं लिंक्डइन क्या है, बट एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, अगर तुम ऐसे फोटोज वगैरह नहीं या फिर वीडियोस वगैरह बनाना पसंद नहीं है, तो भाई लिंक्डइन पे तो यू जस्ट हैव टू राइट, उधर सिर्फ लिखना होता है तुम्हें। ठीक है, टाइप करना होता है, उसके बाद ऐसे कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी ऐसे कुछ करंट अफेयर हुआ है तुम्हारा पर्सनल, कोई उसमें ओपिनियन है, तो तुम उसके बारे में लिख के डाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं कुछ ऐसे डाल रही हूँ, ठीक है, और मुझे कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको मेरा कंटेंट पसंद है, कोई गूगल में काम करता है मान लो, ठीक है, उसको मेरा कंटेंट पसंद आया, उसने मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेजी है, हमने एक दूसरे को कनेक्शंस भेज दिए। ठीक है, अब हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। आगे जाके फ्यूचर में अगर मुझे कभी भी लगे कि यार क्या मैं इससे रेफरल मांग सकती हूँ, तो लोग पता है रेफरल मांगते हैं, वो अपनी कंपनी में गूगल में रेफर करता है मुझे, एंड देन इंटरव्यूज वगैरह निकलते हैं, एंड देन सिंपली भाई मैं गूगल में चली गई, गूगल में हो गया है मेरा। ऐसे होता है भाई, तुम नेटवर्क बनाओ, तुम करेक्ट लोगों के साथ कनेक्शंस बनाओ, वहां पे काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, एंड बढ़िया रेफरल लग के तुम बढ़िया जॉब या बढ़िया कंपनी में काम कर रहे होगे। नेक्स्ट स्किल जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल, और हम इसको सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। देखो यार, डिग्री ना सबके पास होती है, बट तुम्हारी कम्युनिकेशन या तुम्हारी बात करने का तरीका ही डिटरमाइन करती है कि तुम्हारे पैकेज का नंबर कितना होगा। ठीक है, ये बात मैं क्लियरली बोल रही हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल के ही अंदर आता है नेगोशिएशन स्किल्स, यानी कि तुम किस तरह से बता सकते हो कि भाई मेरे को इतना मिलना चाहिए, या आई थिंक कि जिस हिसाब से मैं काम करूंगी, या जितनी मेरे अंदर डेडिकेशन है, या जितना आप मुझसे वर्कलोड एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन आई थिंक दैट इतना इतना इज ठीक, मतलब मेरे को इतना देना चाहिए आपने पैकेज, जितना कम मत दो, ये है वो है। अगर तुम कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, तुम अपने अंदर की बातें ही नहीं बोलोगे, उनके हाँ में हाँ मिला दोगे, जो उन्होंने बोला उसमें कर दोगे, तो बस
तुम नीचे ही रह जाओगे। ये बहुत क्लियर सी बात है, ठीक है। तो तुम्हें बोलना आना चाहिए सामने से, अपनी तरह से अपना वर्थ दिखाना आना चाहिए, ठीक है। और पता है, आई नो कि भाई काफी सारे लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स जो भी ऐसे फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ये ज्यादातर इंग्लिश में होती है, ठीक है। पहले मुझे भी होता था, बट देन आई मेड अ वीडियो, पता है मैंने उसकी पूरे सेपरेट वीडियो बना रखी है कि कैसे तुम लोग भी इंप्रूव कर सकते हो अपना इंग्लिश। ये नहीं बोलूंगी कि भाई मूवीज देख ले, गाने सुन ले, वो बहुत सुन चुके हैं, हम बहुत देख चुके हैं, ठीक है। बट कैसे एक्चुअली में तुम इंप्रूव कर सकते हो उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, उसका मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। तो प्लीज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि जब तुम्हारे इंटरव्यू देने की बारी आए तो यू आर नॉट जस्ट गिविंग द आंसर्स, यू कनेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। वो स्पार्क होता है ना जो कम्युनिकेशन में, वो होना चाहिए। फोर्थ इज डिजिटल मार्केटिंग, एंड आई फील लाइक कि सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे नहीं, तुम चाहे साइंस वाले बच्चे हो, तुम्हारे को कोडिंग का बैकग्राउंड हो, तुम आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो, कॉमर्स वाले तो हो ही, ठीक है। तुम सभी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज इट इज ग्रोइंग एंड यू कैन बी द वन। वही होता है ना, बहती गंगा में हाथ धो लो फटाफट से, ठीक है। अगर तुम नहीं धोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, वही वाली बात आ जाती है, ठीक है। सो देयर आर फ्री, मतलब मैं बताती हूँ, जैसे कि गूगल का डिजिटल गैराज का कोर्स है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन डू दैट, ठीक है। तुम यूट्यूब पे सर्च कर दो डिजिटल मार्केटिंग का क्रैश कोर्स एंड ऑल, तुम्हें काफी सारे मिल जाएंगे। सो लर्न एसईओ, वेब पेज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम्हें वो आता है, वर्डप्रेस आता है, तुम्हारे को कंटेंट क्रिएशन तुम्हें पसंद है, कुछ भी तुम्हें पसंद है ना, जस्ट फोकस ऑन दैट। काफी सारी, अगर तुम देखो कॉलेज में तो सोसाइटीज होती है, सोसाइटी, हर सोसाइटी तुमने दिख रहा होगा कि भाई वो इंस्टाग्राम पे होती है, तो भाई ट्राई करो वहां पे चीजें, ठीक है। एडिटिंग सीखो, बेसिक कैनवा पे कैसे यूज करते हैं वो सब चीजें सीखो, कैसे आइडियाज सोच सकते हैं, कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, वहां पे तुम्हें सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो कॉलेज इज द परफेक्ट प्लेस टू एक्सपेरिमेंट, स्पेशली इफ यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। देयर इज ऑलवेज एक कोई सोशल मीडिया टीम इन योर सोसाइटी, ज्वाइन इट, या फिर मे बी ऐसी तुम हेल्प करने के लिए कर जाओ, ठीक है। तुम्हारे को काफी अच्छा लगेगा। इट्स वे बियॉन्ड जस्ट मेकिंग रील्स एंड क्रिएटिंग कॉन्टेंट। मतलब ऑनेस्टली अगर आज के टाइम पे तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक्स पता है ना, तो तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, तुम स्टार्टअप खोल सकते हो अपना, इनफैक्ट, एंड यू कैन गेट अ डिसेंट जॉब एज वेल। फिफ्थ वन इज एआई टूल्स एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ट्रस्ट मी, देखो यार, चैट जीपीटी ना कोरोना के बाद से काफी ज्यादा बूम पे आ चुका है, उससे पहले मैं भी यूज नहीं करती थी। तो जब भी मैं चैट जीपीटी से कुछ आंसर पूछती थी, तो जो भी क्वेश्चन होता था उसको कॉपी पेस्ट करती थी और बोलती थी आंसर दिस, फिर वो आंसर लिख के देता था, मुझे पसंद नहीं आता तो मैं बोलती थी अच्छा बनाओ, ये करो, वो करो, ऐसे करो, इंगेजिंग नहीं लग रहा, जो भी है, ठीक है। फिर मुझे पता चला कि प्रॉम्प्ट कितना ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसे तुमने गिबली आर्ट देखा होगा, वो साड़ी वाला ट्रेंड चल रहा था, उन सभी को कैसे हम बना पाए, प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज जस्ट उस प्रॉम्प्ट को देना, किस तरह से तुम जो भी सोच रहे हो अपने दिमाग में उसको एक्चुअली में एआई कन्वर्ट करके दे। जैसे मैं जो भी जॉब करती हूँ ना, जिधर भी काम करती हूँ, मैं आज तक जितना भी काम किया है उसमें काफी ज्यादा हेल्प होता है एआई का, ठीक है। एआई की मैंने बहुत हेल्प ली है, ठीक है। तो अगर मुझे वही नहीं आएगा कि भाई वो मेरा काम किस तरह से करके दे, मतलब मुझे इस तरह से बताना है एआई को कि मेरा काम अच्छे से, आउटपुट बहुत अच्छे से निकले, ठीक है। दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड गिविंग द कमांड टू द एआई, ठीक है। ये बेसिक सी चीज है, और ट्रस्ट में तुम यूट्यूब पे सर्च करो, तुम्हें काफी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, मैंने खुद यूट्यूब से पढ़ा है, ठीक है। 3 से 4 घंटे में तो तुम भाई मास्टरी कर लोगे इसमें, ठीक है। गूगल के भी हैं एक दो, मतलब कोर्सेज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे ऊपर, ठीक है। अगर तुम्हें वो करना है तो तुम वो कर सकते हो, बट आई गेस दैट आर पेड, ठीक है। दैट डिपेंड्स, ठीक है। यूट्यूब से कर लो, सबसे बेस्ट है, मैंने भी वहीं से सीखा है, एंड उससे तुम अच्छे से सीख पाओगे कि कैसे तुम्हें, अगर चैट जीपीटी है, जेमिनी है, परप्लेक्सिटी है, डीप सीक है, उनको कैसे कमांड देनी है परफेक्टली। तो यार ये थे कुछ स्किल्स जो मैंने थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ सीखे, एंड आई रेकमेंड दी स्किल्स टू ऑल माई जूनियर्स, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ तुम लोगों तक भी ये बातें पहुंचाने की, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो यार, और अपने शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, हाइप वाले बटन पे प्रेस कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट एक बढ़िया सा बता देना, ठीक है। सो दैट यार मेरे को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि अगर मैं अपनी जूनियर्स की हेल्प कर रही हूँ इन सब चीजों को समझने में, तो यार सही कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगे, ठीक है। और देखो, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ कि कंपनीज डोंट पे फॉर द डिग्रीज दैट यू हैव, दे एक्चुअली पे फॉर द स्किल्स दैट यू हैव। सो स्किल्स सीखो, हर जगह सुन रहे हो तो कर लो ना यार एक बार मेहनत थोड़ी सी, तुम्हें भी इंटर्नशिप्स बढ़िया मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप्स अच्छी लगेंगी, सीवी अच्छा होगा तुम्हारा, तो भाई जॉब भी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग वर्क ऑन योरसेल्फ। अभी विंटर आर्क वाला टाइम चल रहा है, तो भाई एवरीबडी इज वर्किंग ऑन देमसेल्व्स टेक्निकली, सो इफ यू कैन टू, तो भाई करो शुरू, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कुछ ऐसी स्किल्स थी जिन्होंने मुझे हेल्प करी थी टू रीच माई 7 फिगर गोल, ठीक है। तो एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग, डेटा एनालिसिस, पावर बीआई, एसक्यूएल, डिजिटल मार्केटिंग, दीज आर ऑल इन ट्रेंड राइट नाउ। सो तुम ये चीज 5 साल बाद सीखने का सोचोगे तो नहीं होगा, और एआई को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टूल्स नए आ रहे हैं उनको सीखो, अपने हैंड में रखो सारे टूल्स, कि हाँ भाई मुझे इसको भी यूज करना आता है, उसको भी यूज करना आता है, ताकि तुम्हारे रिज्यूमे में जब इतनी सारी चीजें दिखेंगी तो वाई वुड अ कंपनी रिजेक्ट यू, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो वर्क ऑन योरसेल्फ दिस विंटर। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कॉलेज में हो, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, बट जब कॉलेज फिनिश हो जाएगा, तुम्हें लग रहा होगा अभी एग्जाम्स अभी है वो, भाई कॉलेज फिनिश हो जाएगा उसके बाद एक रत्ती टाइम नहीं रहता है। सेइंग इट
क्योंकि मैंने जस्ट कॉलेज फिनिश किया है, आई जस्ट ग्रेजुएटेड, ठीक है, इन दिस समर ओनली, ठीक है, तो आई नो कि टाइम नहीं मिलेगा उसके बाद, trust me on this, ठीक है, so all the very best guys, I hope you like today's video. If you do, kindly hit the subscribe button, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.